This channel is for entertainment purpose only. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम रवि है और मैं गोवा का रहने वाला हूं। मुझे जो भयानक अनुभव आया था वह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, इसलिए पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे कई दोस्त थे। एक बार जब दिवाली का त्योहार नजदीक आया तो मेरे सभी दोस्त घर जा रहे थे, क्योंकि वे सभी दूसरे राज्यों से थे, इसलिए वे जल्दी चले गए। मेरे कुछ दोस्त ही हॉस्टल में रह रहे थे और वो भी कुछ दिनों में चले जाएंगे। मेरा घर शहर के पास एक गांव में था। मैं कुछ दिन पहले बीमार पड़ गया था, इसलिए मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया था। इसलिए मैंने हॉस्टल में रहने का फैसला किया ताकि मैं अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी कर सकूं, और मेरे परिवार वालों ने भी मुझे हॉस्टल में रहने की मंजूरी दे दी। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे वे भी अब अपने घर चले गए और हॉस्टल में सिर्फ मैं और वार्डन ही रहते थे। दिवाली की रात आने वाली थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देकर अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में मैं अकेला बचा था। उस रात हॉस्टल में कोई नहीं था। मैं पढ़ाई करके सोने चला गया। रात करीब 2:30 बजे मेरी नींद खुली। मैंने किसी को फुसफुसाते हुए सुना, लेकिन हॉस्टल में मेरे अलावा कोई नहीं था, तो यह आवाज़ कौन कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई नहीं है, तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मेरा शरीर कांपने लगा। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त बाहर कौन था, इसलिए मेरे लिए चुप रहना ही बेहतर था। मैंने अपने चेहरे पर कंबल खींच लिया और सोने की कोशिश करने लगा। तो थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अब मुझे पसीना आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम सन्नाटा था। पूरा हॉस्टल बहुत शांत था। उस वक्त मुझे पता चला कि डर क्या होता है। अभी भी रात थी। मैं अपने आप से कह रहा था कि अगर हम घर जाकर पढ़ते तो क्या गलत हो जाता। मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई और कुछ ही देर में उसने अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, रवि, रवि, दरवाजा खोलो रवि। वह दिल का दौरा पड़ने के लिए काफी था। उसे मेरा नाम कैसे पता चला। उसने कहा, बाहर आओ, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर नहीं आने दोगे। वह आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती। बहुत डरावनी आवाज थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। अब उसने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो रवि। अब वो बहुत गुस्से में था। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे कमरे के दरवाजे पर कीलों से कुछ खुरचने की आवाज आ रही थी। मैं सुबह तक हनुमान चालीसा का जाप करता रहा और सूर्योदय के बाद बहुत साहस करके दरवाजा खोला और मैंने देखा दरवाजे पर नाखून के निशान थे। मैं सोचता रहा कि अगर मैं रात को बाहर जाता तो मेरा क्या होता। मैंने अपने वार्डन को बुलाया। कुछ ही देर में वार्डन हॉस्टल में आ गया। मैंने उसे चाबी दी और कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात की पूरी कहानी बताई, लेकिन वह चुप था। उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि वह कुछ तो जानता है, मगर उसने मुझे बताया नहीं। मैंने उसे दरवाजे पर खरोंच का निशान भी दिखाया, लेकिन वह निशान वहाँ नहीं था। मैं उस भयानक रात को कभी नहीं भूला हूँ। बस मुझे अटैक आना ही बाकी था। मैंने वह हॉस्टल तुरंत छोड़ दिया। मैं बच गया क्योंकि वीर हनुमान मेरे साथ थे। वो कौन था मेरे कमरे के बाहर, सोचकर ही बहुत डर लगता है आज भी। वह कौन था, कहाँ से था, मैं अभी भी रहस्य नहीं जानता। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक और हॉरर कहानी के साथ। सावधान रहें, सेफ रहें।